दोस्तों नमस्ते। आज थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन दिखेगा आपको। माफी मांग चाहता हूं आप सबसे। और अगर कोई इस चीज को देख रहा है तो बीच बीच में जो दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको इस विषय को समझने के लिए आवश्यक समझिए। पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो की पृष्ठभूमि भी मैं आपको बता देता हूं। आप सबने एक मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज देखी होगी। उस मिर्जापुर में कालीन भैया है, त्रिपाठियों की फैमिली है, 3 पीढ़ियां बस रही है। बड़े वाले दादाजी तो घर में अभी अपाहिज बन के व्हील चेयर पर घूमते हैं, हर बार टीवी देखते रहते हैं। उसके बेटे मिर्जापुर के गद्दी के वारिस है। पहली पत्नी गुजर चुकी है, उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है, मुन्ना भैया। और ये राजा साहब ने एक शादी कर ली है। राजा साहब ने शादी तो कर ली, लेकिन उम्र की ढलाव को भूल नहीं पाए, उम्र की ढलान को रोक नहीं पाए। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी ढीला पड़ने लगता है, और बिस्तर पर जब वो अपनी ताकत को आजमा नहीं सकता तो बीवी बोल ही देती है, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हो, शिलाजीत दिए थे लिए नहीं क्या। देख लीजिए। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता हूँ, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता हूँ, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता हूँ। देखा, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बार बार माफी मांग रहा हूं। इस विषय को क्यों बता रहा हूं? महाराष्ट्र के एक नेता जिनके लिए बड़ा ही आदर भाव बचा था, पृथ्वीराज चौहान। मैं ये मानता था कि पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस में ऐसे गिने चुने नेताओं में से एक है जिनको अच्छे बुरे का ज्ञान है, जो रटरटाई बातें नहीं बोलते, जो ऐसी बातें बोलते हैं जिनमें अभी गंभीरता होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी, उनके पैर भी मिट्टी के ही निकले। वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनर्गल बातें बोलने लगे, देश की मिलिट्री के बारे में गलत बातें बोलने लगे। इतना ही नहीं बल्कि युद्ध में देश का पराभव हुआ ऐसे भी बोलने लगे। जो कुछ भी उन्होंने कहा था मैं आपको दिखा दे रहा हूं। गेल्या 75 वर्षामध्ये भारतातून सर्वात मोठी जी परराष्ट्र धोरणाबद्दलची चूक झाली, सर्वात मोठी, ती अटल बिहारी वाजपेयींनी जी अणुस्फोट केली, ती माझ्या दृष्टीने फार मोठी महाभयंकर घोडचूक होती. आपण केल्याबरोबर लगेच पाकिस्तानने केल्यामुळे पाकिस्तान हे न्यूक्लिअर वेपन स्टेट झालं, आणि 2 न्यूक्लिअर वेपन स्टेट भारत आणि पाकिस्तान असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये पुन्हा मग मिलिटरीची लढाई होणं अशक्य होतं. दिवशी भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती, आपल्याकडे जवळजवळ 12-15 लाखाचं स्टँडिंग आर्मी आहे, पाकिस्तानकडे 5-7 लाखाची. आपण खूप स्ट्रॉंग होतो त्या मानाने, पण ती सगळी संपले कारण त्याला युद्धच होणार नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्य, याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करूनच देणार नाही तुम्हाला. ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही. हे 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं. आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत. मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ. मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. देखा, अब पृथ्वीराज चौहान जैसा नेता जब बोलने लगता है तो शिवसेना के बड़बोले नेता भी कुछ ऐसी ही बातें रटने लगते हैं। 19 दिसंबर को राज्य में, देश में भूचाल आ जाएगा, उस भूकंप का केंद्र बिंदु अमेरिका में रहेगा,
अमेरिका में ऐसे विस्फोट होंगे कि देश की सरकार नहीं बचेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। आपकी आंखों से देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए। देखिए 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से, वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते। इस प्रकार की देखा, सुना, 19 तारीख गई, 20 तारीख गई, 21 तारीख आज भी चली गई, कुछ हुआ? काहे गरम किए थे भाई, काहे गरम किए थे? आपसे कुछ होता तो नहीं है, शिलाजीत लेकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठंडियों के मौसम में गर्मी होने लगती है। सिर्फ बोल देना, सिर्फ बोल देना, इतनी बातें अगर आप करते रहोगे, कुछ होता नहीं है तो बोलते क्यों हो? यूं करेंगे, त्यों करेंगे। अब देखो कैसे छत्रपति संभाजीनगर के तारा पान सेंटर से पलंग तोड़ पान लेकर आए हैं। अब क्या करामत दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे पान खाते ही ढुस। ये दूसरों की ताकत पर जब आप इतराते हो ना, तो ऐसे ही होता है। अपनी बीवी को बच्चा पैदा करना है तो दम अपने में होना चाहिए। पड़ोस वाला आएगा फिर दिखाता हूं मेरा बच्चा कैसा है। अमेरिका में भूकंप होगा, सरकार गिरेगी, फिर दिखाते हैं हमारी सरकार आएगी। ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। यहां ताकत दिखानी पड़ती है। और लोकतंत्र में ताकत क्या होती है, शिलाजीत क्या होता है? लोकतंत्र में ताकत होती है जनता का विश्वास, भरोसा और समर्थन। वो तो आपके पास है ही नहीं। जो चीज ही नहीं है उसमें ताकत कहां भरोगे? ताकत भरने के लिए कम से कम कुछ चीजें होना आवश्यक होता है। वही जो आपके पास नहीं है, भरोसा, विश्वास और जनमत अगर नहीं है तो किसमें ताकत भरोगे? पड़ोसी को बुलाकर अपने यहां बच्चा नहीं पैदा किया करते। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज